मांड गायन के क्षेत्र में 11 जून 2026 को राजस्थान में कभी ना पूरी होने वाली क्षति हुई है ना, अपूर्णीय क्षति हुई है। और वो क्षति हुई है हमारी मांड गायिका गौरी देवी राव। और माँ गौरी देवी का जो साधना है वो लगभग लगभग 8 दशक तक की रही है। 80 साल का समर्पण, सुरों की साधना, और कल उन्होंने अंतिम सांस ली। तो जो मांड गायन शैली है वो क्या है और उसमें इनका क्या योगदान है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें तो ये प्रसिद्ध कलाकार जो ऊंचे स्वरों के लिए जानी जाती है, इनके स्वर हमेशा कैसे रहे हैं, ऊंचे रहे हैं। इन्होंने भी उस गीत को गाया है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश, है ना, या फिर मोर बोले रे मलजी, ये आपने गीत सुने होंगे। बहुत ये गीत मांड गायिका भी रही है और मुख्य भजन गायिका भी रही हैं। तो ये जो स्वर आपको, आप देखिएगा सोशल मीडिया पे खूब हैं, लेकिन अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से अपन मांड शैली को पहले देखो। मांड गायन, ये हमारे मांड शब्द आप जैसलमेर का जानते हो, वहीं से ये उद्गम। तो मांड गायन क्या है, शास्त्रीय गायन की एक शैली है, शास्त्रीय गायन की एक लोक शैली, लोक शैली। और ये अलग अलग हैं, जैसलमेर मांड, जैसलमेरी मांड, बीकानेरी मांड, जोधपुरी मांड, जयपुरी मांड, अलग अलग है। ये एक श्रृंगार रसात्मक राग है बेसिकली, तो है ना। और इसमें हमारा राजकीय जो गीत है, स्टेट सॉन्ग जिसको अपन बोलेंगे, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश, इतना तो आप जानते ही हो। तो ये जो मुख्य बात है, तो इनमें गायिकाएं अलग अलग है। इस गीत से संबंधित यदि अपन देखें तो ये पहली बार जिसने गाया, प्रथम बार गाया, वो कौन था, क्या नाम था, तो वो गायिका थी मांगी बाई। अब मांगी बाई का संबंध आता है उदयपुर से। और जिसने बार बार गाया वो नाम अल्लाह जलाहा बाई, जानते हो ना, इस नाम से कौन परिचित नहीं है, सब है, अल्लाह जलाहा बाई। ये दो नाम हम जानते हैं प्रसिद्ध रूप से। वहीं हमारा अब जो सवाल आता है, ये भी हो जाएंगी स्वर्गीय गौरी देवी राव। इनका जन्म, आप जन्म और मृत्यु की बात करेंगे तो आप देखिए, गौरी देवी की जो हम बात कर रहे हैं, पाली की, 98 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। 98 वर्ष, लगभग 8 दशक इन्होंने इस कला को दिए। तो गौरी देवी का जो जन्म है वो बाड़मेर का एक गांव है, कोरण गांव, कोरण गांव में इनका जन्म हुआ था। कब, तो 1928 को, कोरण बाड़मेर, कोरण बाड़मेर। और मृत्यु 11 जून 2026, पाली ससुराल था। अपन पाली नाम याद करते हैं तो पाली में इनका ससुराल था, आप याद रखिएगा। अब ये न केवल एक मांड गायिका है, बल्कि क्या है, भजन गायिका भी है। दोनों ही रूपों में इनका जो योगदान है गायकी के क्षेत्र में, वो कैसा है, बिल्कुल नहीं भूले जाने वाला कभी भी। तो आप परीक्षा के हिसाब से ध्यान रखो कि ये एक तो ऊंचे सुरों की मांड गायिका कहलाती हैं, और ये मैं लिखूंगी माँ गौरी देवी बाई, माँ गौरी देवी पाली, पाली आप जरूर लिखिएगा। तो ये जो गाती थी ना मांड गायन को, मांड गायन इनका जिस शैली में होता है वो राग भैरवी में, राग भैरवी में। तो इन्होंने मुख्य रूप से जो गीत गाए हैं वो क्या है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश।
आपने मोर बोले वाला गीत तो खूब सुना होगा, मोर बोले रे मलजी, है ना वो। और एक है ढोला थारे देश में, ढोला थारे देश। अब क्या कथन कारण वाले सवाल जब बनते हैं ना, तो वहां पे ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा गीत था या नहीं था। तो आपको ये तो थोड़े थोड़े जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है वो करना पड़ेगा, है ना। एक आता है इनका जियो रे घनावर, ये तो गीत हैं इनके। और भजन के रूप में यदि अपन देखें, भजन देखोगे तो भजन, आप भजन के क्षेत्र में भी देखो तो बहुत प्यारे प्यारे भजन, मस्तान रे मस्ती में, मस्तान रे मस्ती में। और एक आपको सांवरिया सेठ का भी मिलेगा, है ना, मैं तो लियो सांवरिया। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से कथन कारण वाले सवाल बन जाते हैं, कौन सा था, क्या नाम सुना था, नहीं सुना था। तो ये एक मस्तान रे मस्ती में, मैं तो लियो सांवरिया, है ना, थारे रे कारण जीवड़ा झुरझुर, ये भी एक प्रसिद्ध इनका क्या है, भजन रहा है। कभी नहीं सुना आपने तो आज जरूर आप सोशल मीडिया पे सर्च करके सुनिएगा। एक और लिख देती हूँ, थोरे रे कारण जीवड़ा झुरझुर, ये इनके भजन रहे हैं, है ना, गीत और भजन। अब इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। और वैसे अगर आप देखो तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी काफी प्राप्त किए हैं सभी जगह। ये जो माँ गौरी हैं, इनको 98 साल की उम्र में कल अंतिम सांस ली, इससे पहले वो लगातार गा ही रही थी। ऐसा नहीं कि इनका कोई बहुत ज्यादा ऐसा रिकॉर्ड रहा हो कि बीमार ज्यादा रही हो। तो ऐसे प्रसिद्ध जो अवार्ड हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और हमारे राजस्थान के, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का सवाल बनता है और अपने संगीत नाटक अकादमी का मिलता है। इन्होंने विदेशों में भी अपनी कला का क्या किया है, प्रदर्शन किया है। तो ये जो राग होती है भैरवी युक्त मांड, वो बहुत ही टिपिकल होती है। और ऐसी राग को ऊंचे स्वरों में गाना तो कलाकार ही, जिसने अपने आप को साधा है, तो 80 साल इस कला में दिए हैं। आप सोचो, छोटी सी अवस्था से ये गाने लगी थी। तो आप याद रखिएगा, जब भी मांड गायन शैली की बात आती है तो आपने सुना होगा लोक सुरों की शैलाई कहलाने वाली जो मांगी बाई थी, उन्होंने प्रथम बार इसको गाया था। और दूसरी जो अपने अल्लाह जिला बाई थी, उन्होंने इस गीत को बार बार गाया था, केसरिया बालम को। तो अब आप गौरी देवी स्वर्गीय के नाम से याद करेंगे तो बीकानेर की भी याद करेंगे। तो स्वर्गीय गौरी देवी, कंफ्यूजन ना हो आपके, जो बीकानेर की थी उनको तो मिला है राजस्थान रत्न पुरस्कार, और ये संबंध होगा आपके पाली का। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यही आपको चीजें याद रखनी है। अंत में मैं क्लास नहीं ले रही हूँ आज, जैसे मन में दर्द सा हुआ कि देखो लोग कितना, इनके गाने बहुत सारे हैं। जैसे ये जब गाती थी तो गौरीबाई के आज के 10 साल पहले भी लंदन में जब इनके कार्यक्रम हुआ करते थे, तब भी मैंने पढ़ा था कि बहुत अच्छे गीत जैसे रतन राणो है, मेहंदी है, शिकारी हैं, कलाली हैं, ये इनके गीत रहते थे। और हर गीत को स्वर कैसा लेती थी, ऊंचा स्वर। तो इन्होंने बड़ी साधना की है और आज ये लोग कलाकार अपने बीच में नहीं है। तो ये राजस्थान के कला के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि माँ गौरी देवी राव को अपने चरणों में स्थान दे और राजस्थान की धरा को ऐसे कलाकार जैसे मोती निपजते हैं वैसे कलाकार निपजे, ऐसा ईश्वर आशीर्वाद बख्शे कि ये कला निरंतर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध रहे। ओके।